अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जी हाँ, फिल्मी दुनिया की मजेदार खबरों और गॉसिप के साथ हम मिलवाते हैं आपके पाकिस्तान के ऐसे टैलेंट से जो अब तक लोगों की निगाहों से खुश नहीं। इस वक्त मेरे पास अंदरूनी फिल्म से ताल्लुक रखने वाले ऐसे फनकार मौजूद हैं जिनका ताल्लुक तो है घोटी से, लेकिन वो अपनी अदाकारी की दुनिया पे लोगों में बेइंतहा मकबूल है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद हैं आबिद हुसैन। अस्सलामुअलैकुम आबिद हुसैन साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक जी, अल्लाह का लाख लाख करम है। जी हाँ, अदाकारी का सफर कैसे शुरू हुआ और किसको देखकर आपको इंटरेस्ट हुआ कि मैं अदाकारी कर सकता हूँ? जी, शोबिज़ में आने का सिलसिला इस तरह हुआ कि जब हम बच्चे थे ये फिल्में शेल देखते रहते थे। हमारे एरिए इलाका मिरपुर माथेलो डिस्ट्रिक्ट घोटकी से मेरा ताल्लुक़ है। वहाँ पे 92 में एक स्टेज ड्रामा हुआ था जुल्म ए ज़हर के नाम से, सिंधी स्टेज ड्रामा था जिसमें सिंध के बहुत मशहूर अदाकार काम कर रहे थे। लोकल हमारे सिटी के ही कुछ थे अदाकार जो काम कर रहे थे। उसमें एक हमारे टीचर रह चुके हैं उस्ताद उमेद अली कलवड़, डिस्ट्रिक्ट घोटकी का बहुत बड़ा नाम है और अब तो सिंध लेवल का हो गया है माशाल्लाह, अल्लाह उनको तरक्की अता फरमाए। और उसमें मेरे कज़न थे शफ़क़त सुमरो, उस्ताद उमेद अली कलवड़, उस्ताद ग़ुलाम नबी कलवड़ और भी बहुत सारे नाम हैं। तो उनका जब एक्ट देखा तो ये अंदर से शौक़ पैदा हुआ कि जी हम भी अदाकारी करेंगे जब बड़े होंगे। तो देखते रहते थे और भी बहुत सारे स्टेज ड्रामे हुए हमारे एरिए में, हमारे इलाके में। उसमें एक 1997 में एक ड्रामा हुआ था, बंजारों का सेट था, स्टेज ड्रामा था। उसमें एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट जो है मैंने पहले परफॉर्म किया था। तो उसके बाद माशाल्लाह से सिलसिला शुरू हुआ, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता इस फील्ड में आ गए। और सबसे पहला जो ड्रामा था मेरा, उसमें उस्ताद थे हमारे मरहूम, अब इस वक्त नहीं रहे, अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, उस्ताद मोहम्मद बख्श समेजो साहब डिस्ट्रिक्ट घोटकी में। तो उन्होंने एक कैरेक्टर दिया था मुझे जो पहले स्टेज हो चुका था मगर हम दूसरे एरिए इलाके में कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे एक कॉमेडी कैरेक्टर दिया था, कहता आबिद आप ये परफॉर्म कर लेंगे? मैं कह जी कुछ शौक़ है। कहता ठीक है फिर ये आप स्क्रिप्ट याद करें। तो उसके बाद ये सिलसिला आगे शुरू हुआ। आबिद हुसैन साहब, आपका ताल्लुक नीली सिंध के एक पसमानदा इलाके घोटकी से है। वहाँ पे जो फनकार हैं, जो गीतकार हैं, उनको किन मसाइल का सामना है? जैसे बात इस तरह है कि हमारे पास डिस्ट्रिक्ट घोटकी में जितने आर्टिस्ट हैं ना, सबसे पहले तो अगर आप टैलेंट देखना चाहते हैं हमारे सिंध लेवल का, अंदरून सिंध में डिस्ट्रिक्ट घोटकी में। और एक बात ये कहना चाहूँगा कि सूबा सिंध में डिस्ट्रिक्ट घोटकी भी आता है, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट में सारे डिवीज़न्स में कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो ड्रामे दे रहा है, स्टेज ड्रामे, मगर हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में कोई भी सहकार नहीं हो रहा किसी भी किस्म का। हमारे यहाँ आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और जो है टैलेंट भी है, मगर उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा जिस पे वो परफॉर्म कर सके। मसले मसाइल बहुत हैं, चंद एक मैं गिनवा देता हूँ वो आपको। उसमें ये है कि हम खुद एज आर्टिस्ट जब कोई स्टेज ड्रामा करना होता है तो हम सारे दोस्त मिलके उसकी डोनेशन करते हैं। उसके बाद जाके परमिशन लेनी पड़ती है, भागा दौड़ी ये वो। इसमें ये चीज़ें हैं कि जब हमें डोनेशन कहीं से नहीं मिलती तो फिर हम खुद अपने ही सहकार से, जो दोस्त होते हैं, जो भी कलेक्शन होती है, तो उस हिसाब से स्टेज लगाने से लेकर परफॉर्मेंस के बाद जनाब अली फिर हम जो है वो स्टेज का सामान जितना भी होता है वो वापस करने तक, ये सारी अनथक मेहनत हमारे दोस्तों की होती है। इसमें मैं दोस्तों के कुछ नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया है। इसमें उस्ताद उमेद अली का नाम सर फहरिस्त होगा, क्योंकि हमें जो एनर्जी मिलती है उनका काम देखकर मिलती है। और उसके बाद जो है एक अभी सोप सीरियल एक चल रही है ज़हर ज़िंदगी के नाम से सिंध टीवी पे, उसके डायरेक्टर हैं फरजंद मलिक खज्जू। तो मैं पहले भी काम करता रहा था
स्टेज ड्रामे मैंने बहुत सारे किए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और एक टेलीफिल्म हमने बनाई थी, तो उसमें उस दोस्त ने मुझे पहले तो ये हुआ कि सब कैरेक्टर उन्होंने बांट दिए। तो मुझे कहते हैं यार आबिद आपको कौन सा कैरेक्टर दें? मैं कहा जी जो आपकी मर्ज़ी है दे दें। तो हमारे कैमरामैन थे आरिफ सुमरो, वो एज आ हीरो भी हमारे साथ काम करते, कैमरामैनिंग करते, एडिटिंग भी वो ही करते। तो उन्होंने कहा कि यार खजू आबिद को कोई ना कोई कैरेक्टर तो दो। कहता है यार आबिद का फेस अब हीरो वाला तो है नहीं, जाहिर सी बात है हमने इसको नेगेटिव कैरेक्टर देना है। कहता ठीक है आप इसको नेगेटिव कैरेक्टर दे दें। तो फिर ऐसे बैठे बैठे ये कैरेक्टर निकाला। कहते यार आप ना नब्बू का कैरेक्टर करो, मेरे ख्याल में ये फिट रहेगा आपके लिए। मैं कहा ठीक है जी। तो हमने माशाल्लाह वो काम किया और माशाल्लाह उसमें बहुत इज़्ज़त अफजाई हुई हमारी। हमारे पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जिस पे हम परफॉर्म कर सकें। मैंने स्टेज ड्रामे भी किए हैं और एक मेहरान टीवी पे ड्रामा चल रहा था उत्साह, उसमें हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं सिंध की बहुत मशहूर आपा नसरीन नाज, उनके साथ मैंने काम किया था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हमारे सीनियर जो हैं, हम तो जूनियर हैं उनके आगे, उन्होंने बहुत हमें जो है हिम्मत अफजाई कराई मेरे साथ। और जैसे मैंने आपको कहा कि हम देखते रहते हैं उस्ताद उमैद अली को, वो हमारे ऐसे समझे कि आइडियल है। हम उनका काम देख के हमें ये शौक़ पैदा हुआ था। जी आबिद साहब, जैसे आपने फरमाया, तो मुझे ये बताइए कि गवर्नमेंट की तरफ से या इंडस्ट्री की तरफ से आप लोगों से कोई सपोर्ट की जाती है? जी सिंध गवर्नमेंट से हमारी एक ही अपील है कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी जो है वो भी सिंध में ही आता है। सिंध पंजाब का बॉर्डर है, इस वजह से वो सिंध का आखिरी छेड़ा है डिस्ट्रिक्ट घोटकी। तो हमारे पास टैलेंट बहुत है, मगर हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारे पास कोई एकेडमी नहीं है जिस पे जो है हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं, उसमें सिंगर भी हैं, अदाकार भी हैं, राइटर भी हैं। तो इस चीज़ को वो हमें ये बेनिफिट मिलना चाहिए कि हम भी सिंध से हैं और हमें अगर अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा तो इंशाल्लाह हम मेहनत करेंगे, अपने सिंध का नाम रोशन करेंगे, अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। तो अब सखर डिवीज़न में सखर आर्ट काउंसिल है, हमारे पास घोटकी में कोई आर्ट काउंसिल नहीं है। तो हमारी सिंध हुकूमत से ये गुजारिश है कि डिस्ट्रिक्ट घोटकी को भी आर्ट काउंसिल दिया जाए, जिस पे हमारे जितने भी आने वाले अदाकार हैं या आने वाली नस्लें हैं उनको कुछ मोटिवेशन मिले। जी आबिद साहब, जैसे आपने फरमाया कि आपको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है अपने सफ़र को जारी रखने के लिए, तो मुझे ये बताइए कि कौन लोग हैं जो आपके साथ थोड़ी बहुत सपोर्ट करते हैं, जो कि चाहते हैं कि आपका अदाकारी का सफ़र जारी रहे? जी स्टेज ड्रामे मैंने किए हैं माशाल्लाह से। पहले तो छोटे कैरेक्टर करते थे, फिर जैसे पहले मैंने अभी आपको बताया कि मेरे दोस्त हैं वो सब कैरेक्टर बांट देते हैं, सारे कैरेक्टर बांट देते हैं, मुझे वो उन्होंने बैक एंड पे रखा होता है। तो खजू यही कहता है कि बेसिकली मुझे नब्बू कहते हैं इस फील्ड में, नाम मेरा आबिद सिर्फ सुमरो ही है। नब्बू इस वजह से कहते हैं कि वो कैरेक्टर जो मैंने किया था प्यार जी सोब टेलीफिल्म, उसमें फिर वो नब्बू नाम सबको अब रट गया है कि यार नब्बू। कहता है नब्बू तुम मेरे वो पत्ते हो कि मैं उसको किसी जगह पे इस्तेमाल करूँगा ना तो ये मेरे लिए कामयाबी होगी। तो एक्सपीरियंस 7 से 8 में हमने स्टेज ड्रामे किए हैं वहाँ पे। छोटे कैरेक्टर के हिसाब से तो फिर 15-20 ड्रामे किए हैं, तो मगर मेन कैरेक्टर जिसमें मैंने काम किए उसमें मेरी मेहनत बहुत है। हमारे सिंध लेवल के जितने आर्टिस्ट होते हैं सारों की मेहनत बहुत है। उत्साह मेहरान टीवी का एक ड्रामा था उत्साह, उसमें भी मैंने काम किया। एक KTN का ड्रामा था खोड़ी के घुमरी भाव बिशारत का, तो उन्होंने भी मुझे एक रोल ऑफ़र किया था। डॉक्टर का कैरेक्टर था, 2 सीन थे, 2 एंट्रियाँ थी, वो भी मैंने परफॉर्म किया था। वो हुआ इस तरह था, हम एक ड्रामा कर रहे थे स्टेज अपने शहर मिर्कमात्र से थोड़ा सा फासले पे जरवार सिटी, वहाँ पे हम कर रहे थे। तो भाव बिशारत और दोस्त बहुत सारे सिंध के आर्टिस्ट घोटकी खैरपुर आर्ट काउंसिल वाले वो आए थे। उन्होंने देखा, सबसे पहले जब हम उनसे मिले
तो खज्जू से कहने लगे कि ये लड़का कौन है। कहते सर ये आज आप देखेंगे कौन है। कहते जी कैरेक्टर तो बहुत लंबा है। कहते कैरेक्टर बहुत लंबा है तो सर आपने देख लेना है। तो माशाल्लाह जब हमने परफॉर्म किया तो उसको कहने लगे कि यार आपने बंदा है तो आपका काम का बंदा, मगर आपने इसको यूज़ नहीं किया, शायद इस्तेमाल नहीं किया, इसको आप कहीं आगे लेके हैं। कहते हैं सर डिस्ट्रिक्ट घोटकी है, सारे पेट के पीछे पड़े होते हैं, हर किसी ने रोज़ी भी तो करनी है, तो इस हिसाब से फिर बाहर नहीं निकल सकते सर हम। ये हो गया, आरिफ सुमर हो गया, वकार हो गया और आमिर हो गया। ये मेरे टीम के 4 बंदे ऐसे हैं कि मैं इनको किसी जगह पे फिट करूं, ये चारों बंदे मेरे परफेक्ट काम करते हैं। और एक हमने ड्रामा किया था जिसका कहना तो नहीं चाहिए, मगर फिर भी हमारे एक दोस्त थे, वो भी आर्टिस्ट है डिस्ट्रिक्ट घोटकी के ही। हमने एक ड्रामा किया था गांव के माहौल पे, जिससे वडेरे होते हैं और वो स्कूल के ख़िलाफ़ होते हैं, पढ़ाई के ख़िलाफ़ होते हैं, लड़कियों को नहीं पढ़ने देते। उसमें हमारे एक दोस्त थे शाहनवाज़ मुसाफिर, तो उन्होंने मुझे कैरेक्टर दिया था, लीड कैरेक्टर था वडेरे का। तो हमने रिहर्सल्स वगैरह की। कुछ टाइम जब हम लास्ट रिहर्सल्स थी, ग्रांड रिहर्सल थी, तो एक दोस्त ने कॉल किए शाहनवाज़ मुसाफिर। शाहनवाज़ को कहा जी सुना है आप ड्रामा कर रहे हैं, वो कैदियानी के नाम से था। कहते हाँ जी ड्रामा कर रहे हैं। कहते जी वो दोदो खान का कैरेक्टर कौन कर रहा है। कहते ये दोदो खान का कैरेक्टर ये कर रहे हैं, आबिद कर रहे हैं, आबिद सुब्रो। कहते हैं यार ये लंबा कैरेक्टर है, ये कैसे कर पाएगा, बच्चा सा है, ये वैसे कॉमेडियन करता रहता है। कहता है सर आप शायद जानते नहीं हैं, आबिद आजकल बहुत अच्छा काम कर रहा है, आप इस तरह इजी ना लें उसे। कहता नहीं जी मैं देखने आऊँगा, मगर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि किसी एंट्री पे भी उसकी ताली नहीं पड़ेगी, क्योंकि विलन है, विलन उसका है ही नहीं दबदबा। कहता ठीक है। कहता ठीक है सर, मगर देख लेंगे, अब जैसा भी है, मैंने तो अब आबिद को कैरेक्टर दे दिया। तो जब हमने परफॉर्म किया ड्रामे के दौरान ही बैक स्टेज, हमारे एक दोस्त थे प्रिंस लालू पताफी, तो वो क्यों दे रहे थे, किसी काम से वो नीचे गए हॉल में और वापस आए, तो मुझे कहते हैं नबू तो हिट हो गया। मैं कहा क्यों। कहते हैं वो कहते हैं ना जब तक हीरो को ताली और विलन को गाली ना पड़े तब तक कोई चीज़ हिट नहीं होती। मैं कहा क्यों, कैसे हुआ। कहते हैं सारे लोग ये कहते हैं यार बड़ा ख़राब है वडेरा। तो माशाल्लाह से कोशिश अपनी पूरी की थी। और बाद में जब ड्रामा करके जब हम नीचे आए तो उसी बंदे ने जिसने ये कहा था, उसने इतना लंबा जफी डाली मुझे कहते हैं जी वेरी गुड यार वेरी गुड। तो शाहनवाज़ ने पीछे आके उसे कहा, कहता मैंने कहा था ना उस्ताद आबिद अब वो नहीं रहा जो आपने 97 में देखा था। तो दुख भी होता है और ये सोचते हैं कि हमारे जो सीनियर है वो हमारी अगर पीठ नहीं थपथपा सकते तो हमारी टांगे तो ना खींचे। आबिद साहब, जहाँ आपको बहुत सारी मुश्किलात का सामना है अपने फन के हवाले से, वहाँ पे आपको टेक्निकल मामलात में कोई ऐसा बंदा मिलता है, कोई ऐसी NGO मिलती है या कुछ ऐसे इंडस्ट्री के लोग मिलते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं? सर एक मिसाल है कि शौक का कोई मुल नहीं, तो शौक जो है ना वो सब चीज़ें करवा लेता है। तो और हमारा इससे इश्क है। हम जितने भी दोस्त हैं, जैसे मैंने सबके नाम लिए, फरजंद मलिक खज्जू फर्स्ट ऑफ ऑल वही है, और उसके बाद उस्ताद उमैद अली जो हमें पुटअप करते हैं ना, उस्ताद उमैद अली कहते हैं यार ये आप जब काम करते हो ना इस काम को जुड़े रहो, इस काम को पकड़ के रखो, छोड़ो ना कोई काम, थोड़ा बहुत भी होता है ना करते रहो। इसमें कैमरामैन जो है आरिफ सुमरो मेरे कज़न है, वो कैमरा का अरेंज वही करते हैं, कैमरा उनके पास दोस्तों के पास होती है, हम अरेंज कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये हम खुद ही डोनेशन करके करते हैं। हमें इसमें किसी किस्म का कोई भी सहकार नहीं मिलता कहीं से भी, ना सिंध गवर्नमेंट से मिलता है। लोकल गवर्नमेंट अगर हमें सहकार करे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट घोटकी में बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये सिंगर हैं, म्यूजिशंस हैं, बस अपनी मदद आपके तहत कोई प्रोग्राम अरेंज कर लेते हैं, फिर उसमें सब दोस्तों को बुलाते हैं। हमारी एक तंजीम है सफ़वा, सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बानी और चेयरमैन सैयद मुनव्वर अली शाह साहब थे, अभी हाल ही में उनकी डेथ हुई है।
तो वो बहुत पुटअप करते थे हमें कि आप काम कोई ना कोई करते रहें। और डिस्ट्रिक्ट घोटकी में मेरे को मातलो के हिसाब से हमारी तंजीम वो अच्छी चल रही है, उसमें सारे म्यूजिशन शायर सबकी। मगर ये सिंध लेवल पे हमें जो है ना इसका कोई बेनिफिट अब तक नहीं मिला, और हमारी दुआ है कि इंशाल्लाह आगे मिलना चाहिए, मिले। आबिद हुसैन और इन जैसे बहुत सारे अदाकार और फनकार मुल्क के कोने कोने में मौजूद हैं, जो समझ तो रहे हैं लेकिन उनकी रोशनी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी है जहाँ तक वो मुल्क का नाम रखते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए इस वीडियो के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।